धर्म गंगा चैनल के सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी। मित्रों, आज के वीडियो में मैंने जिस कथा का वर्णन किया है, ये कथा महाभारत की एक अनसुनी कथा है। कथा का वर्णन मैंने बिल्कुल सरल भाषा में किया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पांडव शतरंज के खेल में सब कुछ हारकर वनवास चले गए, तो बलराम ने अपनी पालक पुत्री सुरेखा का विवाह जो अभिमन्यु के साथ किया था वो तोड़ दिया और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ तय कर दिया। जब सुभद्रा और कुंता जी को उस बात की खबर मिली तो वो रोने लगे। अभिमन्यु बाहर खेलने गया था, वो घर आया तो सुभद्रा और कुंता माता को रोते हुए देखकर पूछने लगा कि माते क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? लेकिन सुभद्रा और कुंता जी कुछ नहीं बोले। फिर वो सुभद्रा की गोद में बैठकर पूछने लगा कि माते आप दोनों क्यों रो रहे हो, मुझे तो बताओ। तब सुभद्रा ने जवाब दिया कि बेटा, तेरा विवाह जो बलराम की पुत्री सुरेखा के साथ हुआ था वो बलराम ने तोड़ दिया। अभिमन्यु ने कहा कि बस माँ, इतनी सी बात में आप रो रहे हो। सुभद्रा बोले कि बेटा, विवाह टूट गया उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन उन्होंने सुरेखा का विवाह अपने दुश्मन के घर लक्ष्मण के साथ किया, उस बात की जलन है। अभिमन्यु को भी ये बात सच लगी और बोला कि माते तुम चिंता मत करो, मैं भी देखता हूँ कि लक्ष्मण सुरेखा के साथ शादी कैसे करता है। माता, मैं तेरा सौगंध खा के कहता हूँ कि सुरेखा को मैं लग्न मंडप से उठाकर ले आऊंगा। अभिमन्यु की ऐसी बात सुनकर कुंता माता को चिंता हुई कि अगर अभिमन्यु ऐसा करेगा तो 56 कोटि यादव उसे जिंदा नहीं आने देंगे। उन्होंने अभिमन्यु को समझाते हुए कहा कि बेटा, ऐसा कुछ मत सोचो, तेरे लिए उससे भी अच्छी बहू ढूंढ लाएंगे। अभिमन्यु कुंता जी से बोला कि दादी माँ, अगर मैं सुरेखा के साथ शादी ना करूं तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप है। कुंता जी ने सोचा कि अभिमन्यु जिद पर आया है, वो रुकेगा नहीं। उन्होंने सुभद्रा को कहा कि बेटी, अभिमन्यु अकेला द्वारका जाएगा तो यम जैसे यादव उसे वापस नहीं आने देंगे। तुम उसके साथ द्वारका जाओ और बलराम को हाथ जोड़कर विनती करना कि अभिमन्यु का विवाह मत तोड़ो। अभिमन्यु आयुध लेकर तैयार हुआ तो सुभद्रा भी अभिमन्यु की मना करने के बाद भी रथ में बैठ गई। फिर अभिमन्यु द्वारका जाने के लिए निकल पड़ा। जाते जाते शाम हो गई, फिर भी अभिमन्यु रथ दौड़ाता रहा। आगे जाके 3 रास्ते आए तो अभिमन्यु ने सुभद्रा से पूछा कि माते, द्वारका जाने का रास्ता कौन सा है, दाया है या बाया? भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरा भांजा सुरेखा को भगा के उसका हरण करने आ रहा है, लेकिन वो अकेला पड़ेगा, उसे उसका भाई घटोत्कच की जोड़ी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। प्रभु ने सुभद्रा को रास्ता बुलवाया। द्वारका का रास्ता बाएं ओर जाता था, लेकिन वो भूली हुई दाया रास्ता बता दिया। अभिमन्यु दाएं ओर रथ दौड़ाने लगा। शाम हो चुकी थी। बहुत दूर जाने के बाद वो रास्ता बंद हो गया और घनघोर जंगल आया। अभिमन्यु जंगल में रथ दौड़ाने लगा, लेकिन रास्ता कांटों से भरा बहुत कठिन था। रथ के घोड़े भी बराबर दौड़ सकते नहीं थे। अब पूरा अंधेरा हो चुका था। रास्ता नहीं दिखने के कारण घोड़े भी पीछे पड़ते थे। सुभद्रा अभिमन्यु से बोली कि बेटा, मैं रास्ता भूली, द्वारका जाने का रास्ता ऐसा नहीं है। अभिमन्यु बोला कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अभिमन्यु ने अपने धनुष बाण निकाले और अग्नि का बाण छोड़कर रास्ते के दोनों ओर आग लगाई। उस आग के उजाले से रथ हौंकने लगा। रास्ता बहुत भयानक था। शेर और सिंह की दहाड़ सुनाई देती थी। लोमड़ी, भालू और अन्य जंगली पशु पक्षियों के विचित्र आवाज आ रहा था, लेकिन अभिमन्यु बिना डरे अपनी माता को सांत्वन देता हुआ रथ आगे दौड़ा रहा था। अब जाते जाते भोर हो गई।
और एक सुंदर बगीचा आया। वो हिडम्बा वन था, जहाँ भीम की पत्नी हिडम्बा और घटोत्कच रहते थे। अभिमन्यु सोचने लगा कि ऐसे घनघोर जंगल में बगीचा किसने बनाया होगा। अब उसने लगाई हुई आग बगीचे को जलाने लगी। उस बगीचे की रखवाली के लिए 4-5 राक्षस जैसे लोग खड़े थे। बगीचे को जलता हुआ देखकर वो दौड़ते आए और बोले कि हरामखोर, तू कहाँ से आया है? हमारे बगीचे में आग क्यों लगाई? अब तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। सुभद्रा राक्षसों को देखकर डर गई और बेशुद्ध हो गई। अभिमन्यु ने सोचा कि माँ रथ में रहेगी तो दुश्मन इसे इजा पहुंचाएंगे। वो चुपके से सुभद्रा को लेकर रथ से उतरा और सुरक्षित जगह पर सुला के वापस आया। जैसे वो वापस आया कि तुरंत राक्षसों ने उस पर हमला कर दिया। अभिमन्यु भी धनुष पर बाण चढ़ाकर मुंह तोड़ जवाब देने लगा। वो राक्षसों को मचक नहीं दे रहा था तो दूसरे 8-10 राक्षस लड़ने के लिए आ गए। फिर से 8-10 राक्षस आ गए। उसी तरह राक्षसों की संख्या बढ़ती जाती थी। अभिमन्यु ने सोचा कि ये लोग मायावी है, वो उसी तरह बढ़ते जाएंगे। उसने भगवान भोलेनाथ का शिव मंत्र पढ़कर बाण छोड़ा और सब राक्षसों का नाश किया। दूर खड़े एक राक्षस ने वो देखा तो वो दौड़ता हिडम्बा के पास पहुंचा और बोला कि रानी माँ, कोई बालक आया है। उसने हमारे बगीचे में आग लगाई है और उसके हाथ हमारे सब साथी मारे गए। हिडम्बा सोचने लगी कि कौन होगा ऐसा वीर बालक। उस समय घटोत्कच अपने महल की 7वीं मंजिल पर सो रहा था। हिडम्बा ने जोर से चिल्लाकर घटोत्कच को नीचे बुलाया। घटोत्कच 7वीं मंजिल से कूदकर सीधा नीचे आया और बोला कि माते, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? हिडम्बा बोले कि देख, कोई अपना दुश्मन आया है जिसने अपने बगीचे में आग लगाकर हमारे सारे सैनिकों का नाश कर दिया। घटोत्कच को बड़ा गुस्सा आया और दूसरे 8-10 राक्षस सेवक लेकर अभिमन्यु से लड़ने आ पहुंचा। अभिमन्यु ने दूर से देखा कि फिर से दूसरे राक्षस लोग आ रहे हैं। उनके बीच एक इंसान की शक्ल वाला व्यक्ति है, वो सबका सरदार लगता है। घटोत्कच दहाड़ कर अभिमन्यु से बोला कि मूर्ख इंसान, मेरे बगीचे में आग क्यों लगाई? कहाँ से आया है और किसका बालक है? अभिमन्यु बोला कि तू कौन है और इधर कब से बसता है? मैं ये भूमि का राजा हूँ, मालिक हूँ। तू कितने सालों से इधर रहता है? ये भूमि का किराया दे दे। अगर दोनों एक दूसरे का परिचय देते तो लड़ाई नहीं होती, लेकिन युवान के जोश में जीत पर आकर एक दूसरे को अपना परिचय नहीं दिया और लड़ने के लिए तैयार हो गए। घटोत्कच अभिमन्यु की किराए की बात सुनकर खड़खड़ाट हंसने लगा और बोला कि साथियों, देखो, ये भूमि का किराया मांग रहा है। उसे ऐसा किराया दो कि वापस जिंदा नहीं जाना चाहिए। फिर दोनों की ओर युद्ध शुरू हो गया। राक्षस लोग भाला, खंजर और तलवार जैसे आयुध अभिमन्यु पर फेंकने लगे, लेकिन अभिमन्यु पीछे हटने वाला नहीं था। उसने बराबरी का सामना करके सब राक्षसों का नाश किया। अब घटोत्कच ने गुस्से में आकर अपने सर का बाल छोड़कर सर धुनाने लगा और अपनी माया से दूसरे अनेक दैत्य पैदा किए। अभिमन्यु घटोत्कच की माया देखकर दंग रह गया और राक्षसों का सामना करने लगा। वो सब राक्षसों से लड़ता था, वही घटोत्कच बिजली चमकाकर आकाश पहुंचा। वो अभिमन्यु पर बड़े बड़े पत्थर और पेड़ फेंकने लगा, लेकिन अभिमन्यु शिव का और वज्रास्त्र बाण छोड़कर पत्थर चूर चूर करने लगा और राक्षसों का नाश करने लगा। घटोत्कच की एक भी नहीं चली और उसका सब राक्षस सैन्य मारा गया। वो आकाश से नीचे आया और अपनी माया से दूसरे राक्षस पैदा करके बोला कि ये बालक बहुत बलवान है, वो ऐसे नहीं मरेगा। तुम सब एक काम करो, सब मिलकर चारों ओर धूल मिट्टी और रेत उड़ाकर उसका श्वास लेना बंद कर दो। मैं ऊपर से डालता हूँ।
इतना कहकर वो बिजली चमकाकर औंधे तूफान लाकर आकाश पहुंचा। सब राक्षस धूल मिट्टी उड़ाने लगे। घटोत्कच भी आकाश से धूल मिट्टी बरसाने लगा। अब अभिमन्यु के नाक, गले और आंखों में धूल मिट्टी घुस गई। उसे श्वास लेने में भी तकलीफ होने लगी। उसने सोचा कि अब उसका क्या करे, मेरा तो दम घुटने लगा है और दिखना भी बंद हो गया है। उसने रथ में एक वस्त्र पड़ा था, उससे अपना सर ढक दिया और राहत का दम लिया। वही घटोत्कच आकाश से सीधा अभिमन्यु के रथ में पड़ा और दोनों का द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। लेकिन अभिमन्यु का दम घुटने लगा था, उस कारण उसकी एक भी नहीं चली और बेशुद्ध होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटोत्कच अभिमन्यु की छाती पर चढ़ बैठा और डूसे मारने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये तो उल्टा होने लगा, ऐसे तो अभिमन्यु मर जाएगा। दोनों की कसौटी बहुत हुई और उन्होंने घटोत्कच के दिल में दया का भाव जगाया। उस कारण घटोत्कच सोचने लगा कि अरे रे, ये तो एक छोटे बालक जैसा है, बेचारा मारा गया और उसकी छाती पर से खड़ा हो गया। फिर सेवकों को हुक्म किया कि तुम बगीचे का अग्नि बुझाओ, मैं माँ को समाचार देकर आता हूँ। सब सेवक अग्नि बुझाने चले गए और घटोत्कच महल की ओर चला तो हिडम्बा उसे रास्ते में सामने मिली। वो बोला कि माँ, तू अपना बड़ा रूप लेकर कहाँ जा रही है? हिडम्बा बोले कि बेटा, तुझे ज्यादा देर लगी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं तेरी मदद करने आ रही थी। घटोत्कच ने कहा कि माँ, दुश्मन एक बालक जैसा दिखता था लेकिन बहुत बलवान था। मैंने आज तक ऐसा शक्तिशाली इंसान नहीं देखा है। हिडम्बा बोले कि तो बेटा क्या हुआ, उसके साथ कोई है या अकेला है? घटोत्कच ने कहा कि नहीं माँ, वो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। मैंने उसे यम द्वार पहुंचा दिया है, वो बगीचे की बाहर रास्ते में मुर्दा पड़ा है। हिडम्बा ने कहा कि बेटा, तो मुझे उसे जरूर देखना पड़ेगा, तुम आग बुझाने जाओ, मैं उसे देखकर आती हूँ। अब सुभद्रा जो बेहोश हुई थी वो होश में आई और बेटा अभिमन्यु ऐसी चिल्लाती अभिमन्यु के पास आई। वो अभिमन्यु को मरा हुआ समझकर अपनी गोद में लेकर रोने लगी। हिडम्बा चलती चलती आ रही थी तो उसने अभिमन्यु को गोद में लेकर बैठी हुई सुभद्रा को देखी। उसने सोचा कि घटोत्कच कहता था कि वो अकेला है, साथ में कोई नहीं है, तो ये स्त्री कौन होगी? वो तो कोई राजघराने की लगती है। वो अपना कद छोटा करके एक पेड़ के पीछे छुपकर सुभद्रा का रुदन सुनने लगी। सुभद्रा रो रो कर कह रही थी कि बेटा, मेरा भविष्य फूटा, इस भयानक जंगल में हमारा कोई नहीं है, मैं क्या करूं? अगर तेरा दादा धर्मराय युधिष्ठिर होते तो भी सत्यवादी कुछ करते। हिडम्बा धर्मराय का नाम सुनते ही चौंकी और सोचने लगी कि ये तो मेरे जेठ जी का नाम दे रही है, आगे तो सुनूं ये लड़का उसका क्या लगता है। फिर सुभद्रा बोले कि बेटा, तेरे दादा महाबली भीमसेन भैया भी होते तो दुश्मन को छोड़ते नहीं। हिडम्बा भीम का नाम सुनकर ज्यादा चौंकी कि भीमसेन तो मेरे पति है, तो ये लड़का और स्त्री किसके होंगे? और आगे सुनने लगी। सुभद्रा बोली कि बेटा, तेरे पिता अर्जुन जी आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? तेरे काका सहदेव नकुल होते तो भी तेरी मदद करते। सुभद्रा का ये सब रुदन सुनकर हिडम्बा की आंखों में भी आंसू आ गए और सोचने लगी कि ये तो मेरे प्यारे देवर अर्जुन जी का बेटा है और ये स्त्री मेरी देवरानी है, क्या हुआ होगा और इधर क्यों आए होंगे? वो अपना सुंदर रूप लेकर सुभद्रा के पास आई। सुभद्रा हिडम्बा को देखकर घबराई तो हिडम्बा बोले कि बहन, तुम बिल्कुल मत घबराना, तू देवरानी और मैं भीमसेन पत्नी हिडम्बा तेरी जेठानी हूँ। और अभिमन्यु को गोद में लेकर रोती हुई बोली कि बहन, अनजाने में भाई भाई लड़ बैठे, मुझे क्या पता कि ये मेरा अर्जुन देवर का पुत्र है, पता होता तो प्यार से महल ले जाती। अब क्या करूँ मैं, मेरे पति और अर्जुन देवर को क्या जवाब दूंगी? और जोर जोर से रोने लगी। अपनी मौका रोने का आवाज सुनकर घटोत्कच सोचने लगा कि ये रोने का आवाज तो मेरी मौका है, क्या दुश्मन फिर से जिंदा हो गया? वो दौड़ता हिडम्बा के पास आया तो उसे आश्चर्य लगा और बोला कि माँ, ये क्या है, तूने ये दुश्मन को गोद में क्यों लिया है और ये स्त्री कौन है? हिडम्बा बोले कि बेटा,
तूने अनजान में ये क्या कर दिया? तूने अर्जुन काका के पुत्र अभिमन्यु को मार डाला। इतना सुनते ही घटोत्कच नीचे बैठ गया और रोने लगा। हिडम्बा बोली कि बेटा, लड़ने से पहले तूने पूछा भी नहीं था कि तू कौन है? घटोत्कच बोला कि माँ पूछा था, लेकिन उसने नहीं बताया तो मैंने भी नहीं बताया, और रोते हुए कहने लगा कि मेरे जैसी मेरे भाई की जोड़ी टूट गई। हे प्रभु, मुझसे ये क्या हो गया? इतने में अभिमन्यु का शरीर गर्म होने लगा और हृदय दबकने लगा। तो हिडम्बा बोले कि बेटा, ये जिंदा है, देख उसका दिल धड़क रहा है। तुम जल्द अपने महल जाओ और अमृत कूप ले आओ। घटोत्कच दौड़ता महल गया और अमृत कूप ले आया। हिडम्बा अमृत की अंजलि लेकर बोले कि हे प्रभु, मैंने आज तक मेरे पति भीम के सिवा किसी और पुरुष के बारे में नहीं सोचा है, तो मेरे सतीत्व का पुण्य फल रूप पुत्र अभिमन्यु होश में आ जाओ। और अमृत की अंजलि अभिमन्यु के मुंह में डाली। फिर सुभद्रा ने भी प्रभु की प्रार्थना करके अमृत की अंजलि हाथ में ली और उस पर धर्मराय का पुण्य डालकर अमृत अभिमन्यु के मुख में डाला। अभिमन्यु के शरीर में चेतना जगी और अभिमन्यु आलस्य खाकर बैठा हुआ। वो कहाँ गया दुश्मन, कहाँ गया दुश्मन, ऐसा कहता खड़ा हो गया। घटोत्कच अभिमन्यु के पांव में पड़कर माफी मांग रहा था। सुभद्रा खुश होती अभिमन्यु को कहने लगी कि बेटा, तू किसे दुश्मन कहता है? देख, तेरे पांव पड़कर माफी कौन मांग रहा है? फिर बोली कि बेटा, ये तेरे भीम दादा का पुत्र घटोत्कच है, तेरा बड़ा भाई है। तुम दोनों एक दूसरे को परिचय दिए बिना भिड़ गए और लड़ पड़े। घटोत्कच का नाम सुनते ही अभिमन्यु ने घटोत्कच को खड़ा करके गले लगा लिया। दोनों भाई के आंखों में हर्ष के आंसू थे। सुभद्रा और हिडम्बा की आंखों में भी हर्ष के आंसू थे। फिर आंसू पोंछकर हिडम्बा बोली कि चलो बेटा, काकी और अभिमन्यु भैया को महल ले चलो। अभिमन्यु और घटोत्कच हाथ में हाथ डालकर महल की ओर चले। वो बड़े खुश थे। उनके साथ साथ हिडम्बा भी सुभद्रा को लेकर महल की ओर चली। महल जाकर अभिमन्यु और सुभद्रा को शुद्ध और सुगंधीदार जल से नहलाए और पहनने के लिए कपड़े दिए। फिर बात बात और जात जात के भोजन बनाकर खिलाए। खाना खाने के बाद एक झूले पर हिडम्बा और सुभद्रा, दूसरे झूले पर घटोत्कच और अभिमन्यु बैठकर बातें करने लगे। हिडम्बा ने पांडव के बारे में और तुम माँ बेटे इधर कैसे आ गए उसके बारे में पूछा, तो सुभद्रा ने शतरंज के खेल में धोखाधड़ी से लेकर अभिमन्यु का विवाह टूटने तक की बात बताते हुए कहा कि अभी 5 भाई और द्रौपदी 12 साल के लिए वनवास गए हुए हैं। फिर सुभद्रा ने घटोत्कच को कहा कि बेटा, बड़े भाई के नाते तुम अभिमन्यु को समझाओ कि सुरेखा हरण के लिए द्वारका जाने की जिद छोड़ दे। तो घटोत्कच बोला कि नहीं काकी, मैं भी तुम दोनों का सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरे भाई अभिमन्यु की शादी सुरेखा के साथ करवा के रहूंगा। सुभद्रा ने हिडम्बा को कहा कि देखो बहन, दोनों भाई एक हो गए और कसम खाकर बैठ गए। हिडम्बा ने कहा कि सुभद्रा, तुम चिंता मत करो, जब तक मेरा बेटा अभिमन्यु के साथ है तब तक उसका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। अगर मेरे बेटों को कुछ हो जाए तो सारी द्वारका नगरी निगल जाओ, चिंता मत करो। हिडम्बा की बात सुनकर सुभद्रा भी आश्चर्यचकित हो गई। फिर सुभद्रा हिडम्बा को घर रखकर घटोत्कच और अभिमन्यु सुरेखा हरण के लिए द्वारका जाने निकल पड़े।